नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पुलिस जनसुनवाई में कई तरह की शिकायतें पहुंची, समय सीमा में समस्या हल करने के दिए निर्देश। शहर में यातायात पुलिस ने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से 1 मिनट कितना कीमती है बताया। यातायात विभाग द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म। नाबालिग 16 वर्ष के बच्चे ने पबजी गेम के लिए उठाया यह कदम, पिता ने लगाई गुहार। श्री शिवरात्रि पर होगा श्री द्वादश रुद्राक्ष महाअभिषेक। नेपाल से आए रुद्राक्ष छोटा बांगड़दा पर 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। होली खेलने से किया मना, टीचर्स के साथ कर डाला ये कांड। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा ई सिगरेट और हुक्के का जखीरा, ग्राहकों को बेचने गोदाम में छिपा के रखा था। शहर में आग से रेस्टोरेंट सहित 2 दुकानें खाक, 2 गैस सिलेंडर में विस्फोट से टीन शेड के कच्चे उड़े। इंदौर यातायात सुरक्षा को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कई तरह के कदम पुलिस द्वारा उठाए जाते हैं और इसी के तहत यातायात पुलिस द्वारा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई, जिसमें एक परिवार को दर्शाते हुए दिखाया गया कि 1 मिनट कितना कीमती होता है। बता दें, इंदौर शहर महानगर घोषित हो चुका है। यहाँ की जनसंख्या 35 से 40 लाख से ज्यादा की हो चुकी है और इसी के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसी के तहत यातायात पुलिस विभाग द्वारा सामाजिक संगठन के साथ मिलकर कई तरह से यातायात विभाग को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करता है और इसी की तर्ज पर एक परिवार के साथ एक शॉर्ट फिल्म यातायात विभाग के द्वारा बनाई गई, जिसमें एक परिवार को दिखाया गया कि बेटी किस तरह से हेलमेट से लेकर 1 मिनट कितना कीमती होता है यातायात को लेकर दर्शाया गया है और बताया गया कि यदि यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो एक नहीं 2 जिंदगियां एक साथ बच सकती है। फिलहाल देखना होगा कि यातायात विभाग द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म का कितना असर यातायात के नियम का पालन करने वाले जागरूक नागरिकों पर पड़ता है। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए, यातायात नियमों को पालन करने के लिए और यातायात नियमों को पालन करके कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इस संदेश को जनता के बीच पहुंचाने के लिए इसको निर्माण किया गया है। इसमें हमारे लोकल के ही सभी लोग इसमें शामिल रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हों या राइटर हों, डायरेक्टर हों, और एक प्रयास है हम सभी का कि हमारे लोग यातायात नियमों का पालन करें, अपने घर परिवार, इष्ट मित्रों को, अपने परिवारजनों को अदरवाइज उनको प्रेरित भी करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और साथ ही दूसरे लोग जो सड़क पे रहते हैं वो भी सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां हर कोई गुरु का सम्मान करता है, वहीं इंदौर के कुछ विद्यार्थियों ने सारी हदें पार कर दी। इन्होंने अपने ही गुरुओं को बंधक बना लिया और वो भी चंद मिनटों के लिए, बल्कि पूरे 1 घंटे तक प्राचार्य और प्रोफेसर्स को बंधक बनाया। इस पूरे विवाद के पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल घटना इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज की है। यहाँ सोमवार को छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल समेत कई प्रोफेसरों को 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सभी को हॉल में बंद कर बाहर से गेट पर लकड़ी फंसा दी गई ताकि कोई बाहर न आ सके। यहां तक कि बिजली सप्लाई भी बंद कर दी। दरअसल विद्यार्थियों ने कॉलेज कैंपस में निजी कोचिंग से स्पॉन्सर्ड होली मिलन समारोह के पोस्टर लगाए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर अनामिका जैन ने इन पोस्टर्स को हटवा दिया था। इसके बाद छात्र नेताओं ने प्रोफेसर्स को यशवंत हॉल में बंद कर दिया और बाहर से नारेबाजी करने लगे। एक कर्मचारी ने हॉल की खिड़की से बाहर निकलकर गेट खोला। इसके बाद प्रिंसिपल डॉक्टर अनामिका जैन ने कलेक्टर से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से आयोजन की मंजूरी नहीं दी। ये कल होलकर साइंस के प्राचार्य के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कुछ विषय को लेकर कुछ छात्रों के द्वारा उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और उनको जब वो लोग ऑफिस में थे, प्रिंसिपल वगैरह, तो ऑफिस को बंद भी किया गया। निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। एडीएम श्री राजेंद्र रघुवंशी जी को इसकी जांच दी गई है और आज शाम तक ही उनसे रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। उसके आधार पर जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी प्रयास की जाएगी। कि बहुत देर में इन्होंने क्या करा तो फिर जान लीजिए ऊपर तक बैठ जाएगी बेटा। मैं अब भी ऊपर से बोलने मांगूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिपोर्ट मांगूंगा। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग 16 साल के बच्चे ने घर पर ही रखा हुआ जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों का कहना है कि मोबाइल दिलाने से मना किया तो इस तरह का काम नाबालिग बच्चे के द्वारा किया गया। परिजनों ने समाज से एक आग्रह भी किया है।
इंदौर में एक बार फिर मोबाइल की लत और ऑनलाइन गेम के चलते एक नाबालिग 16 साल के बच्चे की जान चली गई। नाबालिग बच्चे ने घर पर ही रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद नाबालिग बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे का नाम प्रिंस कुमार है और वह मोबाइल में गेम खेलता था और इसी कारण परिवार की रोकाटोकी के चलते उसने यह कदम उठाया। मृतक बच्चे के पिता ने गुहार लगाई। गरीब माता पिता किस तरह से मेहनत करके अपना परिवार चलाता है यह सभी को पता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है। तो वहीं एसपी हेमंत चौहान का कहना है कि अभी पूरे मामले में मर्ग कायम किया गया है। ये घटना हुआ था सर, ये पबजी के चक्कर में जो है वो अपना आत्महत्या कर लिया, जहर खा लिया उसने। कवरेज मारने वाली दवा खरीद के उसने खा लिया था। कितनी उम्र है बच्चे की? 16 साल है। तो क्या किस मामले में ये मोबाइल के चक्कर में जो पबजी खेलने की आदत पड़ी हुई है, सब बच्चे से तो हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे, ये इस नाद में पड़े ही नहीं, पबजी उबजी के चक्कर में तो पड़े ही नहीं बिल्कुल। वहाँ पे कल एक 16 वर्षीय बालक ने सुसाइड कर लिया कुछ जहरीली वस्तु का सेवन करके। मर्ग जिसमें प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया, छतरीपुरा में जांच जारी है। प्रथम दृष्टया जो परिजनों से पूछताछ में तथ्य आया कि जो बच्चा था वो मोबाइल फ़ोन खेलने का आदी था और कुछ वो मोबाइल फ़ोन की जिद किया करता था परिजनों से। तो किसी कारण से परिजनों ने जिद को नहीं माना, मोबाइल फ़ोन देने से मना किया, तो इसी आवेश में आकर उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 16 वर्षीय छात्र है, कुछ 9वीं कक्षा का छात्र बताया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बारात में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। बाराती हाथ में शराब के पैग लिए नाचते हुए नजर आए। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो इंदौर का है, हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर वीडियो इंदौर का पाया गया तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें, इंदौर में एक बारात के दौरान खुलेआम शराब परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काउंटर पर शराब परोसी जा रही है और बाराती हाथों में पैग लिए नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो इंदौर का होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में यह वीडियो इंदौर का पाया गया तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिए गए हैं कि मामले में बारीकी से जांच करे और शराब परोसने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करे। प्रशासन लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। फिलहाल प्रशासन इस वीडियो की जांच में जुटा हुआ है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में इंदौर का यह वीडियो है या नहीं। अगर जांच की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से एनकाउंटर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि देखते हुए लग रहा है कि एक बार काउंटर जैसा बनाकर चलित बार काउंटर टाइप की चीज़ से कुछ ड्रिंक्स परोसने का काम किया जा रहा है। इसके संबंध में एक्साइज को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। हमारे द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी और अगर ये पाया गया कि वहाँ पर शराब का सेवन हो रहा था या शराब सर्व की जा रही थी तो जो भी संबंधित धाराएं हैं, संबंधित एक्ट है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में कई फरियादी पहुंचे, तो वहीं प्रत्येक फरियादी को सुनाने के बाद संबंधित विभागों में उनकी शिकायतों को पुलिस कमिश्नर द्वारा हस्तांतरित किया गया और अधिकारियों को एक समय सीमा में निराकरण करने के आदेश दिए गए। दरअसल प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में विभिन्न तरह की शिकायत पहुंचती है, तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा बताया गया कि तमाम शिकायतों को एक समय सीमा में हल करने और फरियादी को न्याय दिलाने का तय किया गया है और इसके लिए अधिकारियों को भी विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी जन सुनवाई में घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी सहित कई तरह की शिकायतें पहुंची थी। इनमें से एक महिला पुलिसकर्मी के साथ भी धोखाधड़ी से संबंधित मामला पहुंचा था, जिसको लेकर अधिकारियों ने शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अपनी परेशानी, अपनी समस्या लेके उसके साथ कोई आपराधिक घटनाक्रम हुआ है तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है एक निश्चित समय सीमा में सही तरीके से हो जाए, ताकि उनकी संतुष्टि भी हो और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं के रोकथाम में भी मदद मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया कि एक आधा बार कई बार ये शायद विषय की समझ ना होने से या कई बार जैसे साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं तो थानों पे ये पाया गया कि वो साइबर फ्रॉड के मामलों को क्राइम ब्रांच की तरफ डाइवर्ट करते थे। इसके लिए भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि थाने के लोग भी थाने पे जो साइबर डेस्क वगैरह ये चीज़ों को सुन सकें और वहीं पे कार्रवाई कर लें ताकि लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। आज भी यहाँ पे एक टीम भी रहती है
न केवल हम बात सुनते हैं बल्कि प्रयास ये करते हैं कि जो भी कृत्य है उसमें अगर आपराधिक कृत्य है, कोई वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है तो वो तत्काल ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। इंदौर में शिवरात्रि के अवसर पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में छोटा बांगरदा क्षेत्र में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री द्वादश रुद्राक्ष महाअभिषेक का आयोजन किया जा रहा है और उसकी तैयारी का दौर भी अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बता दें, तकरीबन 8 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया। वहीं श्री शिवलिंग बनाने में क्षेत्रीय रहवासियों के साथ कई लोगों ने अलग अलग तरह से सहयोग किया। वहीं शिवलिंग में तकरीबन 2,51,000 रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया और इन रुद्राक्ष को नेपाल से विशेष तौर पर बुलवाया गया है। वहीं यह कार्यक्रम 26 फरवरी से 3 मार्च तक किया जाएगा और कार्यक्रम के पहले दिन सफाई कर्मचारियों के द्वारा महाअभिषेक में भाग लिया जाएगा और इन सफाई मित्रों के द्वारा पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरे दिन कार्यक्रम में वाल्मीकि बस्तियों में रहने वाले रहवासियों को आमंत्रित किया जाएगा और उनके द्वारा रुद्राभिषेक में भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाएगा। तो वहीं तीसरे दिन अन्य समाजजनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम छोटा बांगरदा स्थित निर्भय गरबा परिसर में किया जा रहा है और इस 5 दिनी कार्यक्रम में क्षेत्र के कई लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। ये आयोजन हो रहा है 2,51,000 रुद्राक्ष का अभिषेक होगा इसमें। इसका 26 तारीख को एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जो 2 बजे से चालू होगी स्मृति नगर शिव मंदिर से। इसके तत्पश्चात हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे आएगी और 27 तारीख से सुबह 8:30 बजे से अभिषेक चालू होगा, जिसमें 250-300 परिवार जोड़े है वो डेली के अभिषेक करेंगे और 12 बजे तक सतत ये रुद्राक्ष अभिषेक चलेगा। उसके बाद में उन जो जोड़े हैं उनको भोजन की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। ये अभियान जो है ये 5 दिन तक चलेगा। इंदौर क्राइम ब्रांच के प्रतिबंधित ई सिगरेट का जखीरा पकड़ा गया। आरोपी ने उसे बेचने के लिए गोदाम में छिपा रखा था। क्राइम ब्रांच ने गोदाम में दबिश देकर कार्रवाई करते हुए रानीपुरा मार्केट से उमेश नानक शाही निवासी अन्नपूर्णा रोड को बता दें, आरोपी ने नई बागड़ के पास एक बिल्डिंग में ई सिगरेट छिपाकर रखी थी। क्राइम ब्रांच ने वहां दबिश दी तो बिल्डिंग में ई सिगरेट और हुक्का फ्लेवर मिला, जिसमें करीब 500 पैकेट के लगभग ई सिगरेट और 1000 के ऊपर हुक्का फ्लेवर बरामद हुए हैं। आरोपी से करीब 10 लाख रुपए की कीमती माल भी जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक आरोपी शहर की पान और अन्य पार्लर्स पर इसे सप्लाई करने का काम करता था। आरोपी थोक का काम करता है और वह प्रदेश के बाहर से बुलवाता था और माल की डिलीवरी ऑर्डर पर खुद करता था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर प्रतिबंधात्मक नशा बेचने को लेकर कार्रवाई की है। मुखबिर के द्वारा कि उसमें कहीं ना कहीं ई सिगरेट है तो उसमें तत्काल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको वेरीफाइड कराया गया और वेरीफाइड कराने के बाद वहाँ पर जब दबिश दी गई तो वहाँ पर पूरा जखीरा मिल गया है, जिसमें कि 304 ई सिगरेट मिली हैं और इसके अलावा 560 उसके फ्लेवर्स मिले हैं। 30 हुक्का जो हुक्का होता है जिसके द्वारा ये पीते तो 30 हुक्का मिले हैं। इसके अलावा लगभग 12 किलो के करीब जो लिक्विड में जो फ्लेवर्स मिले हैं और इसके अलावा 30 पैकेट बॉक्स जिसमें 1 से 1.5 किलो के करीब चारकोल होता है तो वो चारकोल के वो पैकेट मिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर का माल बरामद हुआ है। ये बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 के तहत इसमें FIR की जाकर इंदौर के बाणगंगा में बारोली नाके के पास सुबह आगजनी की घटना हो गई। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट और एक सैलून पार्लर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अंदर सो रहे रेस्टोरेंट के मालिक ने भागकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 4 बजे के लगभग उन्हें बारोली नाके के यहाँ सड़क किनारे बने महाकाल रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई। यहाँ करीब 1 टैंकर पानी डालकर आग पर काबू किया गया। बता दें, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक इस रेस्टोरेंट का संचालन वंदना कुशवाहा द्वारा किया जाता है। उनका रिश्तेदार अमन रात में रेस्टोरेंट में ही सोता है। उसकी गर्मी और तपन से आंख खुली तो देखा कि रेस्टोरेंट जल रहा है। वहां तुरंत बाहर की तरफ भागा। उसने फायर स्टेशन पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। अमन के मुताबिक आग काफी भयावह थी और इसमें वहां रखी मशीन, फ्रिज और एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग ने पास में बने रवि सेन के जेंट्स पार्लर को भी बुरी तरह से खाक कर दिया। यहाँ रखे 2 गैस सिलेंडर के चलते आग काफी विकराल हो गई थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गैस सिलेंडर के धमाके से लोहे की शेड के परखच्चे उड़ गए हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और तुरंत निराकरण किया।
प्रति मंगलवार की तरह इस बार भी मंगलवार को भी कई पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए पहुंचे। इस जन सुनवाई में राजस्व से संबंधित मामले अधिक देखने को मिले, जहां कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को सुन जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसके अलावा जमीन पर कब्जे, महिलाओं संबंधित समस्या, घरेलू मामले, ब्लैकमेलिंग जैसे मामले इस मंगलवार को देखने को मिले। इसमें सामान्यतः जो माता पिता हैं वो अपने बेटों की खासतौर पर शिकायत करते हैं, या तो उनका भरण पोषण के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है या मकान पे उनके कब्जा करके उनको निकाला जा रहा है। ऐसे सभी मामलों को भरण पोषण अधिनियम या रेंट कंट्रोल के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जो लगता है कि आपसी सहमति से भी निपट सकते हैं, तो उनको हमारा जो मध्यस्थता निवारण केंद्र यहाँ पर चलता है मंगलवार के दिन, उसमें भी मार्क किया जाता है और वहाँ से भी कई सारे ऐसे प्रकरणों का निराकरण होता है। इंदौर में वार्ड नंबर 19 के पार्षद के द्वारा अवैध रूप से लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर पीड़ित कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे, जहां उसने बताया कि पार्षद के द्वारा 70,000 रुपए लेन देन के बाद भी पीड़िता को उसकी दुकान नहीं दी जा रही। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने आरोप लगाया कि पार्षद ने अतिक्रमण के नाम पर 15 साल पहले बनी हुई दुकानों को तोड़ दिया और इस जगह पर कब्जा करके स्वयं के द्वारा दुकान बनाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़िता ने पार्षद के बेटे मासूम जायसवाल पर भी आरोप लगाया कि उसने कई फैक्ट्री और जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को भी की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दुकान को पहले अतिक्रमण बोल के तोड़वा दिया, बोला कि नगर निगम का बोले जोन बनेगा और खुद अपनी दुकान बना रहा है और वहाँ कुछ ना कुछ है ना कार्यक्रम उनका चल ही रहा है, कुछ कुछ बना रहे हैं, वो रोक नहीं रहे उसको। हमें ना मंदोला जी के पास भी गए थे और उनने बोला कि आप जाओ अपनी दुकान बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और फिर उनने ना जेडो को भी पत्र दिया था कि जाओ इनकी दुकान का निराकरण करो, और जेडो भैया बोल रहे कि हमारी नहीं बन रही। उनने पार्षद जी को फोन भी लगाया कि इनकी दुकान इनको दे दो, ये लेडीज रो रही है, लेकिन उनने भी अभी है ना कोई कार्रवाई नहीं करी। अब मैं ना यहाँ आई हूँ कलेक्टर साहब के यहाँ पे कि मुझे भाई इंसाफ दिलाओ, मैं क्या करूँ, मेरी 15 साल से थी भैया दुकान वो सारी। इंदौर में एक बार फिर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से रहवासियों की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का मामला सामने आया है। राजगृही कॉलोनी रहवासी संघ के लोग भूमाफिया बॉबी छाबड़ा के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे और कॉलोनाइजर और भूमाफिया की साठगांठ से की गई धोखाधड़ी की शिकायत की। इसे लेकर पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा जमीन की रजिस्ट्री 1997 में की गई थी, लेकिन आज भूमाफिया द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजगृही सोसाइटी के कॉलोनाइजर द्वारा रजिस्ट्री होल्डर की जमीन अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति को दी जा रही है, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस कॉलोनी में 894 प्लॉट है। इसके साथ ही जो बड़े हुए प्लॉट हैं उसे 2 नंबर और 3 नंबर रजिस्ट्री वाले लोगों को दी जानी है, लेकिन भूमाफिया बॉबी छाबड़ा के द्वारा अपने लोगों को यह प्लॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्री होल्डर्स को भूमि न मिलते हुए किसी अन्य व्यक्ति को यह जगह कॉलोनाइजर के द्वारा दी जा रही है। सोसाइटी के रहवासी संघ के हैं और हमारे द्वारा जो राजगीर सोसाइटी में प्लॉट बुक करा गया था वो 86 में करा गया था, जिसकी रजिस्ट्री मुझे 96 में मिली और उसके लिए हम आवेदन सीनियरिटी लिस्ट बनी। सीनियर लिस्ट बनने के बाद हमने जब देखा, मुझे बुलाया, आपको प्लॉट दे रहे हैं, मेरे से पूरे डेवलपमेंट के पैसे भराए गए और हम लोगों ने हमने 3 लाख रुपए 10,000 दिए भरे हैं। उसके बाद सोसाइटी ने जो थी उन लोगों ने हमें कब्जा पत्र दिया गया कि आपको प्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद अभी जो प्रशासक है उसके द्वारा चुनाव हुए नहीं है, नए चुनाव होना है, तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी है वो बोगस है, उसके अंदर हम लोगों के नाम नहीं है। देखिए, राजगृही सोसाइटी से कुछ लोग आए थे और उनका ये कहना है कि उनको ऐसी आशंका है कि वहाँ पर गलत तरीके से कोई चुनाव संपादित कराए जाने हैं और या फिर जो वरीयता सूची है जो अवैध है वो बनाई जाने वाली है। तो इस मामले को डीआरसीएस को जांच के लिए दिया गया है। जो भी नियमानुसार सही होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया। लेकिन इस आम सभा के बाद जिसमें निर्णय लिया गया था, उसके बाद यह हुआ कि कॉलोनाइजर और भूमाफिया दोनों मिल गए और उन लोगों ने हमारा जो रहवासी संघ है उसमें भी अपने पदाधिकारी घुसेड़ दिए और सबने मिलके
एक कॉन्स्पिरेसी की। और माफिया किसके नाम से? बॉबी छाबड़ा। कितनी ऐसी कॉलोनी है वहाँ? कितने रहवासी रहते हैं? सर इसमें 894 प्लॉट थे और जो बड़े हुए प्लॉट थे वो 2 नंबर और 3 नंबर रजिस्ट्री वालों को देने के बजाय उन्होंने अपने आपस में बंदरबांट कर ली है। जो रहवासी संघ के पदाधिकारी हैं उनके परिवार वालों के नाम से प्लॉट बांट दिए गए हैं।